हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली 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 थैंक यू, आप लोगों का इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स कल आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं कुछ सीरियसली बताना चाहती हूँ, बी सीरियस ओके। सुनो, कल मैंने रिकॉर्डिंग किया अपना सेकेंड चैनल के लिए, और रिकॉर्डिंग करने के बाद में मैंने एडिट किया। मुझसे मिस्टेक ये हो गया, मैंने दोनों जो चैनल है उसका FF एक ही नाम से सेव कर लिया। मुझे लगा सेकंड वाला चैनल का तो हो गया, वीडियो अपलोड हो गया है तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैंने उसे डिलीट कर दिया। दैन मैंने जब वीडियो पे जाके देखा तो पता है वो डाउनलोड नहीं हुई थी, बल्कि रिमूव हो गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार मैंने इतनी मेहनत से रिकॉर्ड किया, एडिट किया, अब ये डाउनलोड नहीं हुआ, गायब हो गई। एंड फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट लेते हैं, मैंने रेस्ट लिया। दैन रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अब मैं अनकॉन्शियसली फर्स्ट चैनल का रिकॉर्डिंग करने लगी, जो हमारा जो माफिया वर्ल्ड वाला है ना, यही वाला FF, इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। एंड रिकॉर्डिंग के लास्ट में जो लाइंस मैंने कल बोला था कि आप लोग चाहो तो मैं डेली अपलोड करूँगी, वो इस चैनल के लिए नहीं थी, वो दूसरे चैनल के लिए थी। पर उस वीडियो में मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरा माइंड ही कचरा हो गया था कल। कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी मैं कि यार मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब स्टोरी लाइन दिमाग में चल रहा है तो मैं वही बोल रही थी, लेकिन लास्ट में जो बोला एंड स्टार्टिंग में जिस स्टोरी में स्टार्ट किया वो सब उस चैनल के लिए था, इस चैनल के लिए था ही नहीं। तो आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को कल बोलना पड़ा कि डेली अपडेट करो, बट ये तो डेली अपडेट आ ही रहा है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कल 2 अपडेट दे दूँ। तो मैंने पूछा था कम्युनिटी में, काफ़ी लोगों ने बोला कि आज ही कर दो, हम वेट नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा वेट। अब कुछ लोगों ने मुझे बोला भी, यार कहाँ आके ख़त्म किया है, वो कौन है जो वांग जी को बुला रहा है। तो चलो अब क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाते, मैंने जो सीरियस बात करना था मैंने कर दिया। अब बोलो सीरियस बात है, अरे यार सीरियस है, दिल की बातें हैं, मैंने बोल दी, सुन ली तुम लोगों ने, अच्छा लगा मुझे। तुम लोग भी ना एक हंसते हुए इमोजी कमेंट ज़रूर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम लोग हंसते हो मेरी बातों से। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, वरना बोलोगे कितनी बोलती हो ना तुम, सच में पॉइंट बातें नहीं कर सकते, आप पॉइंट पे आ ही जाते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी एंड उसका पूरा गैंग माफिया टीम जो था वो गया था अमेरिका अपने मास्टर से मिलने, और उनका मास्टर जो था वो लानकुरन था, मतलब वांग जी और सिजन का अंकल। वो लोग उनसे मिले एंड जो मिंग जो था वो बीच रास्ते में ही रुक गया एंड कहीं चला गया था। जिस मॉल में वो गया था वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन 2 लोगों को उसने वहाँ कभी इमेजिन नहीं किया, सोचा ही नहीं था दिमाग में कि ये लोग यहाँ उसे मिल सकते हैं। वो तो बिल्कुल शॉक में उन लोगों की तरफ देख रहा था एंड वो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। जो एक पर्सन था उसने कॉल पर कहा कि हाँ हम लोग उसे लेकर आ रहे हैं। एंड दूसरी तरफ जो उस जंगल के बीचों बीच जो मेंशन था बड़ा सा, उसके अंदर किसी ने सिचेन को किडनैप कर लिया था एंड अभी सिचेन को सब लोग ढूंढ रहे थे। वांग जी भी अपने ब्रदर को ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पर आया, एक गार्डन में आ गया था। वहाँ पर एक पॉन्ड था, पॉन्ड में जो था मून का लाइट पड़ रहा था, जिससे वो पॉन्ड बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा ये नज़ारा, तो वो वहाँ चला गया थोड़ी देर शांति लेने के लिए, क्योंकि उसका भाई नहीं मिल रहा है एंड विंग भी नहीं मिल रहा है, वो क्या ही करे। तभी उसे पीछे से आवाज़ आया, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वांग जी एकदम स्टिफ हो गया, उसे बिलीव नहीं हुआ अपने कानों पर। क्या क्या उसने कुछ गलत सुना है? फिर उसने इग्नोर किया और कहा, हाँ मैं भी ना, मेरे कान भी बजने लगे हैं आजकल। उस आवाज़ ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हारे कान बजने लगे हैं, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे याद ही नहीं करते होगे। अब वांग जी ने खुद से ही कहा, नहीं करता, या कहूँ बहुत करता हूँ, तुम्हें मिस करता हूँ, मुझे तुम दिखते भी हो। देन वो पर्सन जिसका आवाज़ था वो सामने आया, ये कोई और नहीं हमारा प्यारा विंग है। विंग ने कहा, तो तुम मुझे याद करते हो? वांग जी ने कहा, याद तो करता हूँ, पर तुम तो मुझे पसंद नहीं करते ना, और तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं। देन विंग ने कहा, वैसे तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? वांग जी ने कहा, तुम वैसे ही मुझसे दूर भागते हो, मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, और क्या बोला कि मैं पेरेंट्स को लेके आऊँ तब मानोगे? विंग ने कहा, तो गलत ही क्या बोला है मैंने, तुम अपने अंकल से मिलवा सकते हो ना मुझे। वांग जी ने कहा, हाँ मिलवा सकता हूँ, वैसे भी तुम सिर्फ ना इतनी मीठी बातें मेरे सपनों में करते हो, रियलिटी में आओ तो तुम मारने को फिरते हो। मैंने देखा है उस दिन कैसे तुम मेरी तरफ घूर रहे थे, जैसे कि तुम मुझे जिंदा ही काट दोगे। विंग हंसने लगा, उसने कहा, ओ गॉड तुम मुझसे इतनी सारी बातें करते हो,
मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं यहाँ नहीं होता तो। वांगची ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? देन वांगची ने खुद को पिंच किया एंड वो एकदम सरप्राइज हो गया। उसने कहा, तु, 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 तुम सच में हो? ऐसा बोलकर वो डायरेक्ट विंग के पास गया एंड उसे हक कर लिया। उसने कहा, विंग तुम सच में हो ना? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें यांग यांग लेके आया है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ किया तो नहीं उसने? मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कौन लेके आया है? वांगची बस पटपट पटपट बोले ही जा रहा था, कुछ कुछ पूछे ही जा रहा था। विंग ने कहा, रुको रुको रुको, थोड़ी सांस तो लो। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे यहाँ यांग यांग लेके नहीं आया है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वांगची ने कहा, क्या सरप्राइज़ है? तुम यहाँ कैसे हो? विंग ने कहा, यही तो सरप्राइज़ है कि मैं यहाँ कैसे हूँ, चलो मेरे साथ। वांगची ने कहा, कहाँ? विंग ने कहा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा, चलो तो। वांगची ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते, ये माफिया की जगह है। मुझे पता है मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन विंग ने वांगची का माउथ को कवर किया और कहा, मुझसे झूठ कोई नहीं बोल सकता, तुम ही नहीं। एंड तुम्हारे बारे में तो सब कुछ मुझे बहुत पहले से पता है। तुम माफिया में हो, तुम्हारी 5 टीम है, जो 5 लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, मतलब तुम मिला करके तुम सब लोग माफिया गैंग से हो, मुझे पता है। द मास्टरमाइंड, LZ। वांगची एकदम ही शॉक में आ गया, एकदम शॉक में कि विंग को इतना सब कुछ कैसे पता। वो हकलाते हुए बोला, विंग मैं वो। विंग ने कहा, इट्स ओके, मुझे सब पता है, तुम चिंता मत करो। एंड मुझे कुछ और भी पता है। वांगची ने कहा, क्या? विंग ने कहा वांगची के पास आते हुए, तुम्हें नहीं पता? वांगची ने कहा, क्या क्या नहीं पता मुझे? विंग ने कहा, यही कि तुम्हारी तो ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। वांगची एकदम ही शौक में था। उसने कहा, तुम्हें याद है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे याद है, यू फडी डडी, मुझे क्यों याद नहीं होगा? वो मेरा पहला मैरिज था, मुझे क्यों याद नहीं होगा भला? वांगची ने कहा, पहला मैरिज? विंग ने उसे याद दिलाया कि मेरा पहला मैरिज तुम्हारे साथ और दूसरा मैरिज मिंग्याओ के साथ। वांगची को थोड़ा जलस तो फील हुआ, पर उसने कहा, याद है मुझे, मिंग्याओ तुम्हारा हस्बैंड है। विंग ने हंसते हुए कहा, ओ तुम कितने जलस हो, तुम जलस होते हुए कितने प्यारे लगते हो ना। वांगची वहीं खड़ा था एंड विंग जा रहा था। उसने कहा, चलो मेरे पीछे। पर वांगची ने अचानक से कहा, आएंग। विंग रुक गया अपनी जगह पे, एकदम ही रुक गया, पर वो पीछे नहीं मुड़ा। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था बहुत टाइटली। ऐसा लग रहा था कि उसे ये नाम पसंद नहीं है। वांगची ने फिर से कहा, आएंग। विंग अभी भी बिल्कुल नहीं मुड़ा एंड वांगची विंग के पास गया। जब वांगची विंग के सामने गया तो उसने देखा कि विंग की आंखों में आंसू है। वांगची ने विंग से पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हें सब कुछ जानने की बहुत इच्छा है ना, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा बोलते हुए विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे इस नाम से मत बुलाना, कभी मत बुलाना। वांगची ने कहा, पर क्या हुआ है? विंग ने कहा, तुमसे मैंने जितना कहा है उतना करो एंड चलो अभी। क्या तुम्हें चीफ से नहीं मिलना? वांगची को अभी याद आया कि वो यहाँ चीफ से मिलने आया। देन उसे कुछ और याद आया। उसने कहा, भाई मेरा भाई नहीं मिल रहा है, वो कहीं चला गया है, मुझे लगता है वो कहीं खो तो नहीं गया इस मेंशन में। विंग ने कहा, तुम्हारा भाई सही सलामत है, मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। वांगची अब और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। उसने कहा, तुम मुझे कुछ बताने वाले भी हो या नहीं? पहली बात तो तुम्हारा इतना स्वीट बात है, मुझसे झेला नहीं जा रहा है। दूसरी बात, तुम यहाँ कैसे आए? तीसरी बात, तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता? और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें मेरी जानकारी कैसे है कि मैं कौन हूँ? विंग ने कहा, कितने सवाल पूछते हो ना, इतने सवालों के आंसर तो मैंने कभी एग्ज़ाम में नहीं लिखे होंगे जितना तुम सवाल पूछ रहे हो। मुझे इरिटेट मत करो, मेरे साथ चल रहे हो या मैं अकेले जाऊँ? वांगची ने कहा, नहीं मैं चल रहा हूँ ना, मैं चल रहा हूँ। देन वो दोनों हॉल में वापस आए। हॉल में आने के बाद ही विंग ने वांगची से अपना हाथ छुड़ाया एंड वो वहाँ से गायब हो गया। कुछ ही टाइम लगा उसे, कुछ ही सेकंड्स, एंड वो अचानक से ही कहीं चला गया। वांगची इधर उधर देख रहा था कि कहीं तो उसे विंग दिखे। एंड तभी उसके पास अंकल आया। अंकल ने वांगची का हाथ पकड़ा एंड कहा, कहाँ गए थे तुम? एक तो तुम्हारा भाई वो पहले से ही गायब है, एक वो मिंजे अभी तक आया नहीं है, ये बाकी लोग भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, और तुम भी कहाँ घूम रहे हो? आज मुझे तुम्हारी टीम को चीफ से मिलवाना है, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँगा उनसे। वांगची ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस इधर उधर देख रहा था हल्के हल्के से, ताकि उसके अंकल को कोई शक ना हो। देन वो लोग हॉल में आए। हॉल में जब वो लोग आए
थोड़ा टाइम बाद में वहाँ पर उनके जो 2 मेंबर्स और थे टीम के, वो भी आ गए, शाओ शिनचैन और नी-हुसन। दूसरी तरफ मिंगजो, जिसे मिंगजो को उन 2 इंसानों ने, जिसे मिंगजो देखकर एकदम शॉक में था, उन दोनों ने उठा लिया था बेहोश करके और वो कार में डाल करके मिंगजो को वापस वहीं लेके आए थे, मतलब उसी जंगल के उस बड़े से मैंशन में। एंड वो उसे लेकर के आए और मिंगजो को सिचेन के बगल में लिटा दिया रूम में। एंड वहाँ पर अब 3 लोग थे जो कि उन दोनों को देख करके हंस रहे थे। उन 2 पर्सन में से जो मिंगजो को यहाँ लेके आई थी, एक लेडी थी। उस लेडी ने उस मैन से कहा जिसने सिचेन को किडनैप किया था, तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो, तुमने तो हमसे पहले इसको किडनैप कर लिया। उस पर्सन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ कर तो लिया, वैसे भी इसने मुझे बहुत परेशान किया है, इसने माँ बाबा से पता नहीं क्या क्या बोला एंड वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे इससे शादी करने के लिए। वो तो भला हो विंग का जिसने इतना अच्छा प्लान बनाया एंड हम लोग बच गए। एंड तुम तो इससे प्रेग्नेंट भी हो। वेंचिंग, तुम्हें थोड़ा सब्र नहीं रहा? तो वेंचिंग ने कहा, जियांग चैंग, अब मैं क्या ही करूं, वो है ही इतना अच्छा। अगर तुम इस अल्फ़ा से यानी सिचेन से शादी करोगे ना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा एंड मुझे लगता है तुम्हारी भी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आ जाएगी। जियांग चैंग ने एक बार वेंचिंग के शोल्डर पर हल्के से हिट किया एंड कहा, तुम भी ना, क्या बकवास कर रही हो। देन जो तीसरा पर्सन है वो भी हंसते हुए बोला, वैसे बात तो उसने बिल्कुल सही कही है, अगर तुम इससे शादी कर लो ना तो गुड न्यूज़ आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जियांग चैंग ने कहा, सॉन्गलैन, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने एक शब्द और बोला तो अब आपको पता चल ही गया है कि ये तीनों लोग हैं कौन। मिंगजो को किडनैप करके लाने वाले और कोई नहीं, हमारा वेंचिंग और सॉन्गलैन है। एंड दूसरी तरफ जिससे सिचेन को किडनैप किया था वो जियांग चैंग है। अब आगे देखते हैं। हॉल में बेचारा वांग जी था जो कि खड़ा हुआ था, उसके अंकल थे एंड उसके 2 दोस्त जिसके साथ खड़े थे। वो तीनों वरिड थे सिचेन के लिए, मिंगजो के लिए कि आखिर ये दोनों कहाँ हैं। एंड वांग जी, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने भाई के लिए वरिड है, अपने दोस्त के लिए वरिड है, लेकिन विंग यहाँ क्या कर रहा है। वांग जी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है, चाइना से इतना दूर अमेरिका में, वो भी इस जगह पर जहाँ पर किसी को आने का अलाउ भी नहीं है। उसे डर लग रहा था कहीं उसे कोई देख ना ले, किसी ने विंग को देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। एंड तभी अनाउंसमेंट हुआ कि चीफ आ रहे हैं। लानकुरान ने बोला, नीचे बैठ जाओ घुटनों के बल। सब लोग नीचे घुटनों के बल बैठ गए एंड सब लोगों ने अपना सर झुका लिया। वो सब लोग देख सकते हैं चीफ का आने का आहट, मतलब सुन सकते हैं कानों से उनका शूज़ ही का जो आवाज़ है उसमें ही ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में कोई दमदार पर्सन आ रहा है, बहुत ज़्यादा रॉब में। देन सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, सब लोग नहीं, सिर्फ हमारा जो न्यू टीम अभी आया है वांग जी का टीम, वो थोड़ा हैरान था। तीनों लोग, ये फुट स्टेप्स तो कुछ ज़्यादा लोगों के हैं, क्या चीफ एक से ज़्यादा है। वांग जी ऊपर देखना चाहता था बट अंकल ने उसका सर पकड़ लिया, कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना नीचे देखो। देन थोड़ा देर बाद वो जो फुट स्टेप्स थे वो रुक गए, जहाँ पर चेयर लगाया गया था शायद वो लोग वहाँ बैठ गए थे। एंड अब सबको खड़े होने की इजाज़त थी, सब लोग खड़े हुए। एंड जैसे ही हमारा जो ये टीम है इसने सामने देखा, वो सब लोग एकदम शॉक में थे। बेचारा जो शाओ शिनचैन है वो तो बिल्कुल गिर ही गया, एकदम गिर गया वो फ्लोर पर ही। एंड जो हमारा नी-हुसन है वो, उसका तो मुंह का खुला खुला रह गया था, आंखें बड़ी बड़ी, मुंह खुला खुला, एंड वो एकदम शॉक में था। एंड वांग जी, उसने तो एक ही कहा विंग, उसका मुंह भी खुला हुआ था एंड वो खुद भी नीचे फ्लोर पे गिर गया था। इतना बड़ा झटका, मतलब उनका चीफ और कोई नहीं विंग है जो कि सबसे ऊपर वाली चेयर पर बैठा है, उसके नीचे वाली चेयर पर वेंचिंग और सॉन्गलैन बैठे हैं। विंग के पास में ही जियांग चैंग खड़ा है। ये क्या ही चल रहा है। वो सब लोग बिल्कुल शॉक में थे, मतलब तीनों लोग एकदम ज़मीन पर बैठ गए थे अपना सर पकड़ के। एंड लानकुरान उनको देख रहा था, उसने धीरे से कहा, कहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, मैनर्स नहीं है, चीफ को ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, खड़े हो जल्दी से। वो तीनों एकदम शॉक में थे, वो क्या ही जवाब दें लानकुरान को कि ये जो लोग सामने बैठे हैं इनसे वो लोग प्यार करते हैं एंड उन्होंने तो कुछ और ही कर बैठा है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था एंड उसके फेस पर एक स्माइल था, वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। उसने कहा, मास्टर लानकुरान, आपकी टीम ये क्या कर रही है। मास्टर लान ने कहा, माफ़ कीजिएगा चीफ, मैं अभी इनको समझाता हूँ।
मास्टर लान ने अपने नेफ्यू को खड़ा किया एंड बाकी 2 लोगों को भी खड़ा किया। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? चीफ के सामने ऐसी हरकतें करोगे तो काम नहीं चलेगा। हो सकता है वो तुम्हारी टीम को ही बंद कर दे। एंड तुम्हें पता है ना, टीम बंद करने का मतलब है जान से चले जाना, अपने जान से हाथ धो देना। क्या तुम लोग ये चाहते हो? मैं ऐसा नहीं चाहता। सामने देखो, अपना मुंह बंद रखो, किसी में खोल लिया है मक्खी घुस जाएगी। एंड बाकी सब टीम्स भी बो कर रही थी, तो वांग जी ने भी बो किया एंड उसकी टीम ने भी बो किया। वो लोग अभी भी हैरान थे, परेशान थे और पता नहीं उनके अंदर कितने सारे और अरमान थे। वांग जी सबसे ज़्यादा हैरान था कि ये क्या हो रहा है, कुछ और ही चल रहा है ये सब तो। देन विंग ने लान कुरन से कहा, मास्टर लान, आप मुझे बताएंगे आपकी टीम में 5 मेंबर हैं, यहाँ तो 3 हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? मास्टर कुरन ने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर चीफ, माफ़ कीजिएगा, पर वो 2 यहाँ नहीं हैं। विंग ने एक स्मिक किया एंड कहा, क्यों नहीं है? मैं जान सकता हूँ? आखिर मुझे इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। मेरी जो 5th टीम है, जो कि मेन टीम है, उसके 2 लोग गायब हैं। क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ है? लान कुरन ने कहा, चीफ हमें कुछ पता नहीं है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो एक मेंबर हमसे अलग हो गया था एंड यहाँ आने के बाद दूसरा मेंबर अलग हो गया है। विंग ने कहा, तो आप ऐसे अपने मेंबर्स का ख्याल रखते हैं? हमारी टीम कितनी रेपुटेड टीम है एंड इन लोगों को इनका ही ख्याल नहीं है। मतलब ये 3 लोग हैं एंड ये पूरा चाइना संभाल रहे हैं, तो ये 3 लोग अपने 2 और मेंबर्स को नहीं संभाल पाए? ऐसा कहते हुए विंग ने अपना हाथ जो है वहीं टेबल पर मार दिया था बहुत ज़ोर से। ऐसा लग रहा था विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वांग जी ने पहली बार विंग का ये रूप देखा है, कुछ अलग ही रूप है। वांग जी ने हमेशा से विंग को कितना फ्रेजाइल, कितना शर्मीला टाइप का देखा है, हंसमुख किस्म का इंसान देखा है। इतना गुस्सा, बाबा रे, पहली बार वांग जी देख रहा है। एंड वांग जी के पूरे बॉडी में गूस पम्प्स आ गए थे। ये क्या ही हो रहा है उसके साथ में? सिचेन जो कि अब होश में आ गया था और उसने मिंगजो को अपने पास देखा तो वो हैरान हो गया। उसने मिंगजो को भी जगाया एंड देन उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नोट रखा हुआ है। सिचेन ने उस नोट को उठाया तो हैंड राइटिंग उसे पहचान में बिल्कुल नहीं आया। उसने पढ़ा, उसमें लिखा था कि हॉल में तुरंत आओ। एंड वो दोनों अब किसका इंतज़ार करते? उन्हें तो वैसे भी वहीं जाना है, उनकी डेस्टिनी वहीं है। वो लोग भागते हुए हॉल में गए। जब विंग ने अपना हाथ टेबल पर मारा था तब भी वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। एंड वहाँ पहुँचते ही जियांग चिंग को जब लान सिचेन ने देखा तो उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कहा। वो भूल ही गए कि वो कहाँ है। वो जियांग चिंग के पास भाग कर गए, उसी जगह पर जहाँ पर चीफ और उसका भाई बैठा हुआ है, मतलब जियांग चिंग और अपना विंग। वहाँ पर गए, उन्होंने कहा, आचिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे आए? बाकी सब लोग जो हमारे सिचेन है उनको घूर कर देख रहे थे। विंग खुद भी उनको घूर कर देख रहा था। एंड जियांग चिंग, उसकी तो हंसी निकलने वाली थी क्योंकि उसे पता है अब आगे क्या होने वाला है। तो उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया एंड सीरियस फेस बनाकर, एकदम पोकर फेस बनाकर लान कुरन की तरफ देखा एंड कहा, मास्टर लान, आपके टीम मेंबर्स इतने बेहुदा हैं, इनको अपने चीफ से बात करने की तमीज़ नहीं है। ये सुनकर बेचारे लान सिचेन और मिंगजे दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो अपनी जगह पे एकदम खड़े हो गए। क्या चीफ? लान सिचेन ने अटकते हुए कहा। तो जियांग चिंग ने कहा, चीफ अपनी जगह पे जाओ, खड़े हो जाओ। एक तो देर से आ रहे हो, ऊपर से कोई मैनर भी नहीं है। रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हमारे काम में कुछ भी क्यों ना हो, पर हम हमेशा रिस्पेक्टफुल रहते हैं। तुम भूल रहे हो ये? बेचारा सिचेन, जिसे लान कुरन खींच कर वापस लेके आया एंड मिंगजे उसे भी खींच कर लेके आया। मिंगजे भी जो सॉन्गलेन है उसे घूर कर देखे जा रहा था। उसे याद है कि वो मॉल में था एंड देन उसने सॉन्गलेन और वेंचिंग को देखा था। वेंचिंग जो उसके पास आई थी एंड किसी से कहा था कि वो उसे लेकर आ ही रही है एंड सॉन्गलेन ने उसे बेहोश कर दिया था। एंड अभी वो यहाँ उस रूम में था और आते ही उसे इतना बड़ा झटका लगा है कि जो चीफ की जो टीम है उसमें सारे ओमेगास हैं और वो ओमेगास है जिनके ऊपर इस टीम का दिल आ गया है। ओह गॉड! अब उनकी टीम जो थी, मतलब माफिया टीम हमारा चाइना का, वो एक जगह पे खड़े थे। बाकी 4 टीम भी अलग अलग जगह पे खड़ी थी। उन सब का मास्टर अलग था। लान कुरन एक मास्टर है एंड बाकी अलग 4 टीम का अलग अलग मास्टर थे। एंड जो मेन टीम है हमारा चीफ, वो है हमारा विंग, और विंग के साथ में जो काम करता है वो जियांग चिंग। उनके साथ में 2 लोग और काम करते हैं जो है वेंचिंग और सॉन्गलेन। वो लोग उनकी हेल्प करते हैं एंड इन चारों के नीचे ही ये सब लोग काम करते हैं।
मतलब लाखों लोग इन चारों के नीचे काम करते हैं, किसी को ये नहीं पता कि चीफ है कौन। बस इन 5 टीम के अलावा, जिसमें अब ये माफिया टीम है चाइना का, एंड इनको पता चला है चीफ और कोई नहीं विंग है। ये लोग तो बस स्टिफ खड़े थे, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, पर अभी तो इनको एक्शन लेना होगा। इनको इसी चीज़ का तो ट्रेनिंग मिला है, कितना ही बड़ा बुरा सा बुरा सिचुएशन क्यों ना आए, इनके इतना ही झटका देने वाला सिचुएशन क्यों ना आए, पर इनको हमेशा स्टिफ रहना है, अपने डिसीजन पे अड़ग रहना है एंड सारे सिचुएशन को संभालना है। तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा जल्दी ही संभाल लिया था। विंग ने आगे का प्लान बताया कि उन्हें क्या क्या करना है, उनकी टीम को कैसे माफिया को और आगे बढ़ाना है, बुरे लोगों को टारगेट करना है और अच्छे लोगों को छोड़ देना है, और जिनके पास कुछ काला धन ज़्यादा ही है उनसे कैसे ऐंठना है, उन्हें बिल्कुल कंगाल कैसे बनाना है। ये सब उसने समझाया बहुत ही शार्पली। इतना अच्छा कम्युनिकेशन देखकर ना वांग जी एकदम हैरान था और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था विंग से। वो तो पहले से ही इम्प्रेस था, लेकिन अब उसके मन में एक अलग ही कॉर्नर बन रहा है विंग के लिए। पर अभी भी वो कंफ्यूज था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हेलो एवरीवन, वेल कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं किसी चीज़ का इंतज़ार करती हूँ तो वह है आपके कमेंट्स, तो प्लीज़ कर देना ना यार। एंड वैसे क्या लगता है आपको कि ये सब क्या ही खिचड़ी हो गई है? विंग आइंग है, आइंग विंग है, विंग चीफ भी है, विंग ओमेगा है और मिंग्याओ का हस्बैंड भी है, मिंग्याओ जिस यांग प्यार करता था। अब बहुत कन्फ्यूज़न है बाबा रे। ये तो आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। एंड अभी क्या विंग वांग जी से शादी करेगा? वो तो चीफ है एंड विंग को शादी से नफरत है, तो क्या वो करेगा? पता नहीं, आगे देखते हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड हो? अरे बोल ही दो ऐसे जोर से बोलो, हाँ हम एक्साइटेड है। चलो छोड़ो, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और हाँ कमेंट कर देना।